Hello everyone, welcome to my channel Alankrita Education Hub. I hope you all are doing good. So, चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारे सौरमंडल के ग्रहों के बारे में। क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि चमकीला तारा किस ग्रह को कहते हैं या फिर किस ग्रह को हम पृथ्वी की सिस्टर कहते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, या फिर दे दिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि इन ग्रहों को इनके आकार के अनुसार घटते से बढ़ते क्रम में करिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सन के किनारे रिवॉल्यूशन या फिर सन के किनारे चक्कर लगाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं और हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। इन ग्रहों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है प्लैनेट्स के बीच में, इसी बल के कारण वो अपने आप को स्फेरिकल शेप रखने में कामयाब होते हैं। ठीक, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह। होता है फिर जोवियन, गैसियस और आउटर प्लैनेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्य ग्रह। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो 4 हैं और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो भी 4 हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जिसे कि हिंदी में कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसी तरह से जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर हो गया हमारा बृहस्पति, सैटर्न हो गया हमारा शनि, यूरेनस हमारा हो गया अरुण और नेपच्यून हमारा हो गया वरुण। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट्स होते हैं ये सूरज के काफ़ी करीब होते हैं ये प्लैनेट्स, और जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं, नाम से ही समझ में आ गया, बाह्य, आउटर, ये जो होते हैं ये सूरज से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक, और जो हमारे ये पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह की विशेषता ये है कि ये जो हैं ये डेंस यानी घने मेटालिक मिनरल से बने होते हैं, और जो हमारे जोवियन या आउटर प्लैनेट्स हैं ये हॉट गैसेस के बने होते हैं, जिसमें कि मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन होता है। ठीक, इतना आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ठीक, मतलब कि प्लैनेट्स को अब हम पढ़ते हैं इनके बढ़ते क्रम में, इनके आकार के बढ़ते क्रम के अनुसार। तो सबसे छोटा जो प्लैनेट है आकार के अनुसार वो है मरकरी, उसके बाद है हमारा मार्स, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, देन नेपच्यून, देन यूरेनस, देन सैटर्न एंड द लास्ट इज जुपिटर। हिंदी में मरकरी को कहते हैं बुध, फिर हो गया हमारा मंगल, फिर होगा हमारा शुक्र, फिर हो गया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है वरुण, वरुण के बाद अरुण, अरुण के बाद शनि, और शनि के बाद सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है हमारा आकार के अनुसार बृहस्पति। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटा प्लैनेट आकार के अनुसार क्या है, तो आप जवाब देंगे मरकरी, और सबसे बड़ा प्लैनेट आकार के अनुसार क्या है, तो ये है हमारा जुपिटर। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम के अनुसार। ठीक, सबसे कम घनत्व जिस प्लैनेट पे है वो है हमारा शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस यानी कि अरुण, फिर है हमारा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण, फिर मार्स यानी मंगल, फिर वीनस यानी शुक्र, फिर है हमारा मरकरी एंड लास्ट में अर्थ। ठीक, आइए अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स को इनका सूरज से जितने दूरी पे ये प्लैनेट्स हैं उनमें बढ़ते क्रम के अनुसार, यानी
कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे कम दूरी पे जो प्लैनेट है, फिर धीरे 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 हम बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे मरकरी। तो जो मरकरी है ये सूरज के सबसे नज़दीक है। उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है हमारा सेटर्न शनि, फिर है हमारा यूरेनस यानी अरुण, फिर लास्ट में है हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण। तो सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? मरकरी। और सूरज से सबसे दूरी पे कौन सा ग्रह है? नेपच्यून यानी कि वरुण। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितना टाइम लेता है परिक्रमण करने में, यानी सूर्य के किनारे चक्कर लगाने में। सबसे कम समय लेता है मरकरी, सिर्फ 88 दिन। उसके बाद है शुक्र, ये लेता है 225 दिन। फिर है अर्थ, अर्थ लेती है 365.25 दिन, सभी को पता होगा। फिर है मंगल, मंगल लेता है 687 दिन। फिर है हमारा बृहस्पति, इसको 12 साल लग जाते हैं अपनी रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। फिर है हमारा सेटर्न, इसको लगते हैं 29.5 ईयर्स। फिर है हमारा यूरेनस यानी कि अरुण, इसको लगते हैं 165 साल। फिर है नेपच्यून, उसको लगते हैं 248 साल। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितना समय लेता है अपने रोटेशन को पूरा करने में, यानी कि अपने धुरी का चक्कर लगाने में वह कितना समय लेता है। सबसे कम समय जो प्लैनेट लेता है अपने धुरी पे चक्कर लगाने में वो है जुपिटर, ये 9 घंटे 55 मिनट 30 सेकंड लेता है। फिर है शनि, ये लेता है 10 घंटे 40 मिनट 24 सेकंड। फिर है नेपच्यून, ये लेता है 16 घंटे 11 मिनट। फिर है यूरेनस यानी कि अरुण, ये लेता है 16.8 आवर्स। फिर है अर्थ, ये लेता है 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। फिर है हमारा मार्स, ये लेता है 24 आवर्स 37 मिनट्स। फिर है मरकरी, ये लेता है 59 डेज। और ये है वीनस लास्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा समय लेता है अपने धुरी पे चक्कर लगाने में, 243 दिन। ये जो हमने पढ़ा है ये बढ़ते क्रम में पढ़ा है, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर अंत में सबसे ज़्यादा समय। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।